एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी से रिलेटेड है और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कारक है जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, अगर वाक्य दिया है तो उसमें कैसे हम कारक पहचानेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक की परिभाषा क्या होती है पहले देख लेते हैं। तो कारक वह इकाई, वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है, कारक कहलाता है। कारक के बाद जो है इसके बाद आता विभक्ति। तो विभक्ति क्या होता है, चिन्ह होते हैं और इसकी भी देख लेते हैं इसकी क्या परिभाषा है। तो कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा यहाँ या होगा बीच में, या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे विभक्तियाँ कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। अध्यापिका ने छात्राओं को पुस्तक से पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अध्यापिका के बाद जो हमारा ने है, छात्राओं को है और पुस्तक से, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ये हैं विभक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ने लिखा हुआ है, छात्राओं के बाद को लगा हुआ है और ये पुस्तक के बाद से लिखा हुआ है। तो ये सब क्या हैं, ये हमारी विभक्ति हैं। ठीक है, और जहाँ पर विभक्ति युक्त शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे विभक्ति युक्त का मतलब ये हो गया, जैसे कि अगर ये शब्द हमारे यहाँ पे देखिए नीचे इसके बाद जो है देख लेते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्ति युक्त जो शब्द होते हैं उसे हम पद कहते हैं। जैसे अध्यापिका, छात्राओं और पुस्तक, ये तो शब्द हैं हमारे, लेकिन यहाँ पे अध्यापिका ने, ठीक है, अध्यापिका भी है और साथ में विभक्ति भी है इसके। अध्यापिका ने छात्राओं को तथा पुस्तक से, ये क्या है, हमारे पद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जो शब्द हैं ये शब्द हो गए हमारे। अध्यापिका क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया, और इसके साथ ने, को, से ये अगर जुड़ जाता है तो हम क्या कहेंगे, इसे पद कहेंगे। यानी कि विभक्ति युक्त अगर कोई युक्त शब्द है तो उसे हम पद कहते हैं। अब इसके बाद से जो है हमारा वो है कारक के भेद। तो कारक के भेद कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कारक के मेनली 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 8। तो पहला है हमारा कर्ता, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। फिर दूसरा कर्म, को, करण, से या के द्वारा संप्रदान, को के लिए, यहाँ अपदान से अलग होने पर संबंध, का, की, के, रारी, रे, और अधिकरण में पर संबोधन, हे और अरे। ये क्या है, इनकी विभक्तियां हैं। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने पर संबंध, का, की, के। जब इसको आप 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हमारा जो है, अब चलिए जो है उदाहरण हम देख लेते हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे पहचानने की कि इसमें कारक का कौन सा भेद है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि श्याम ने बांसुरी बजाई। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ता ने, क्या है, कर्ता ने। तो यहाँ पे देखिए ने कहाँ पे है, कर्ता। तो जहाँ पे ने जुड़ा होगा विभक्ति, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्ता समास है। देखिए ने जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्ता समास हो जाएगा। ओके, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें क्या है, हमारा कर्ता समास है। तो इसमें कौन सा है, कर्ता समास। ठीक है, फिर उसके बाद से सेकंड वाले में भी क्या है, सुरेश ने, यहाँ पे भी क्या लिखा है, ने लिखा हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कर्ता कारक। फिर इसके बाद से नेक्स्ट है
गुरुजी थर्ड वाला, गुरुजी छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस को पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या विभक्ति लगी है? को। अब हम चार्ट में देख लेते हैं जो टेबल ऊपर बनी है कि को किस कारक में आता है, तो कर्म में आता है। किस में आता है? कर्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ को लगा होगा वहाँ कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा। फिर उसके बाद से तो और इसके आगे वाले एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक। कर्म कारक। राजू ने मोहन को मार दिया, तो ये भी इसमें को है, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी क्या है हमारा? को है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये भी क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी चौथे में भी कर्म कारक है। फिर उसके बाद से 5th नंबर पे है मैं कलम से लिखती हूँ, से लिखा हुआ है, तो से चेक कर लेते हैं। हम देख लेते हैं ऊपर वाले टेबल में कि से किस कारक के आगे आता है, तो से देख रहे हैं यहाँ पे किसके? करण कारक। ठीक है, तो से या के द्वारा हो तो वहाँ पे करण कारक। अब उसके बाद से जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स कहाँ पे? यहाँ पे 5th नंबर पे, तो यहाँ पे से, तो से है तो यहाँ पे करण। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा अगला एग्जाम्पल्स उदाहरण जो है 6 नंबर देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चा खिलौने के साथ नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे के द्वारा होगा। तो हमको पता है कि के द्वारा जो है किस कारक में आता है, तो से या के द्वारा किस में आता है? करण कारक में। ठीक है, इसके बाद से जो है हमारा इसके बाद क्या है? इसके बाद तो 6 वाले में क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमारा 7 नंबर, छात्र पढ़ने के लिए क्या विभक्ति क्या लगी है? के लिए। तो विभक्ति देख लेते हैं हम। के लिए क्या होता है? कौन सा कारक होता है? तो संप्रदान कारक होता है के लिए। ठीक है, विभक्ति के लिए जो है किस कारक का है? तो संप्रदान कारक का है। तो 7 नंबर पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देश के लिए क्या है? प्राण निछावर कर दिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बादलों से वर्षा होती है, बादलों से, यहाँ पे देखिए से, यहाँ पे भी से है, और यहाँ हम लोग ऊपर भी देखे थे तो से लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको कैसे जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हम अभी आगे जो है इसको आगे जो है इसको मैंने अलग से वो बनाया है, तो उसको अभी हम आगे देख लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं बादलों से वर्षा होती है, तो जब कोई चीज़ किसी एक चीज़ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? आपादान कारक होता है। क्या होता है? आपादान कारक। आपादान कारक की विभक्ति क्या है? से अलग होने पर। क्या है? से अलग होने पर। तो बादल से क्या हो रहा है? जो बारिश हो रही है क्या हो जा रही है? बारिश की बूंदें अलग हो जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, यानी कि जो गाड़ी है स्टेशन से अलग हो चुकी है। ठीक है, स्टेशन से गाड़ी क्या हो चुकी है? अलग हो चुकी है, यानी चली गई है, तो ये इसमें भी क्या होगा? हमारा आपादान कारक होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। 11th नंबर पर क्या लिखा? गीतांजलि टैगोर की रचना है। किसकी है? टैगोर की। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन सा कारक है। तो इसके लिए हम लोग बट टेबल देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेबल में जो है का, की, के, रा, रे, रे, ये कौन सा है? ये कारक अगर विभक्ति है तो यहाँ पे विभक्ति हमने देखा क्या है? विभक्ति क्या है हमारी? जो विभक्ति है वो क्या है? की। क्या है? की। तो हम देख लेते हैं का, की, का, की, के, रा, रे, रे, ये किस कारक की चिन्ह है? तो ये है किसका? संबंध का, संबंध कारक का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 11th नंबर पे कौन सा कारक हो जाएगा? 11th नंबर पे हमारा हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट है घड़े का जल शीतल होता है। फिर यहाँ पे देखिए घड़े का जल शीतल का, किसका जल? घड़े का। ठीक है, घड़े का जल क्या होता है? शीतल होता है। तो का जो है क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। किसका? शीतल जल से, शीतल जल का घड़े से। ठीक है, और यहाँ पे जो है गीतांजलि का संबंध किससे बताया जा रहा था? टैगोर की। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? हमारा संबंध बता रहा है, तो काकी के। फिर नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो देख लेते हैं। 13 नंबर इसमें लिखा है पर।
क्या विभक्ति है? पर। आपको देखिए विभक्तियाँ याद होनी चाहिए। अगर विभक्ति आप याद कर लेंगे तो आपको जो है वाक्य में कौन सा कारक है पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए पर जो है हम देख लेते हैं किस कारक की विभक्ति है। तो पर देख रहे हैं क्या है? ये है हमारा अधिकरण कारक की। किसकी है? अधिकरण कारक की, में और पर। फिर उसके बाद से है संबोधन कारक। तो इसमें हे और अरे, ये दो हमारे बचे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पर। जब कोई चीज़ अगर किसी वाक्य में पर लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा हमारा कारक हो जाएगा? तो हो जाएगा उसमें अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा। अब इसके बाद से जो है हमारा और नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। में और पर, ये दोनों जो विभक्ति होती है किसकी होती है? अधिकरण कारक की। तो देखिए छत पर कपड़े सूख रहे हैं, फल फ्रिज में रख दो। में रख दो और पर, तो ये दोनों विभक्तियाँ किसकी होती हैं? अधिकरण कारक की। ठीक है, अधिकरण कारक की। तो इसलिए इन दोनों में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। फिर अरे सोनू कहाँ जा रहे हो? देखिए अरे है और साथ में क्या लगा है? एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संबोधन हो जाएगा। और 16 वाले में भी देखिए क्या लिखा? वाह वाह तुमने कमाल कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो ये भी संबोधन। तो देखिए ये मैंने क्या बताया था आपको? विभक्तियाँ बता दी, कारक बता दी, उनके कारक के चिन्ह बता दिए, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने करवा दिए हैं। आप जो है घर पर इसकी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत कई सारे आप बुक से जो है किसी बुक की हेल्प ले करके क्या कर सकते हैं? उदाहरण देख करके उसको उसमें पहचानने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हम करण और अपादान में अंतर कैसे पता करते हैं? क्योंकि करण और अपादान दोनों में जो विभक्तियाँ चिन्ह है वो क्या है? एक ही है, से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करण और अपादान में अंतर कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? करण और अपादान होगा, सॉरी अपादान 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 कारक। दोनों कारकों में क्या होता है? जो विभक्ति होती है क्या होती है? से होता है, से का प्रयोग किया जाता है। अब इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसे इनमें जो है अंतर पता करेंगे? तो यहाँ पे वही चीज़ मैं ये मतलब अंतर ही आपको समझने के लिए ये जो है मैंने ये टॉपिक अलग से वो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। करण क्रिया का साधन होता है, यानी जो करण होता है क्या होता है? क्रिया का साधन होता है। और क्रिया क्या होता है? करना, खाना, पीना, जगना, ये सारे क्या है? सारा क्या होता है? उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। यानी जिसके थ्रू हम कोई क्रिया करते हैं या क्रिया करने का जो साधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अभी एकदम डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे से लिखा है और किससे लिख रहा हूँ? तो कलम से। यानी क्रिया करने का जो क्रिया हम कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? कलम से। यानी कलम हमारा क्या हो गया? साधन हो गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, यानी इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ कलम लिखने का क्या है? उपकरण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि जिसमें करण क्या है? मतलब कि जिससे हम काम कर रहे हो, जिसकी हेल्प से उसमें क्या होगा? हमारा करण कारक होगा। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद से एक और एग्जांपल बता दें आपको। मैं बाइक से स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बाइक से स्कूल, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मैं बाइक से स्कूल जाता हूँ तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? स्कूल जाने का। और जो हम स्कूल जाने का काम कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं? तो यहाँ पे बाइक से। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या है? से विभक्ति से पहले क्या है? बाइक है, ये हमारा साधन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। इसके बाद से है अब आपादान में देखिए आपको ईजिली कुछ करना नहीं है।
अपादान का मतलब ये हो गया अलग होना, अ से अपादान और अ से अलग होना, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, निहित होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता गिर गया। इसमें भी से है लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटीज़ अलग अलग हैं। तो यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे है, देखिए जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं होता है। ठीक है, अपादान कारक नहीं होता है। ठीक है, जिस चीज़ से अलग हुआ है होता है उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। अपितु जहाँ से अलग हुआ है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पे और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह गांव से चला गया, क्या है, वो गांव से चला गया। ठीक है, वो गांव से चला गया, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वो गांव से चला गया, तो यहाँ पे वह गांव से चला गया, यहाँ गांव में क्या है, अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पे गांव से अलग हुआ ना, यानी गांव क्या है, स्थिर है। ठीक है, ये तो नहीं वो कर सकता, इसमें तो मूवमेंट नहीं हो सकती है। तो ये क्या है, स्थिर है, और जिस स्थिर है यानी जिस चीज़ जो कोई चीज़ अलग हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपादान कारक उसमें निहित है। ठीक है, तो ये हमारा कारक था और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इसकी आप प्रैक्टिस घर पे जो है जितना ज़्यादा करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, और आपको जो है वाक्यों में जो है आपको कारक पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको जो है ये 8 कारक हैं, ये 8 कारक की जो विभक्तियां हैं या जो कह सकते हैं चिन्ह हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो घर पे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।